इधर मामला इतना छोटा है, इधर ठीक है, इधर तो पता नहीं क्या आता ही नहीं है। इधर इधर तो तब भी शेप में है, इधर पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता। क्या करूं? हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो 50% जनता उस प्रॉब्लम से गुजरती है। जो जिम गोवर्स हैं उसमें से 50% लोग इस प्रॉब्लम से ज़रूर उलझते हैं कभी ना कभी अपनी फिटनेस जर्नी में। तो वो क्या है, उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड, वी विल फ्लाई टुगेदर। तो जैसा कि मैंने बताया, 50% जनता अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर इस प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर फेस करती है। तो वो प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम है मसल इम्बैलेंस। जी हाँ, मसल इम्बैलेंस। मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और साथ ही साथ इस चीज़ को ठीक भी किया है। तो मसल इम्बैलेंस को जानने से, उसके फिक्सेस को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कॉज क्यों होता है। जो पहला कॉज है वो है इनकरेक्ट फॉर्म, ईगो लिफ्टिंग। हमारी अंदर इतना ईगो होता है, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के पहले हमारे अंदर बस यही चीज़ होता है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी जाएं। हैवी इक्वल टू मसल स्ट्रेंथ। वॉल्यूम जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी को भूल जाते हैं और फॉर्म को खासकर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा कॉज है ऑब्वियसली आपके मसल इम्बैलेंस का। मसल इम्बैलेंस का जो दूसरा कॉज है वो है स्केलेटल इम्बैलेंस, पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी। जो कि हम लोग जिस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करते हैं, वो मैटर करता है और वही चीज़ें स्केलेटल इम्बैलेंस में आती हैं। अगर वहीं पे हम लोग सही से उठ बैठ नहीं रहे हैं, बहुत लोगों को देखा होगा कि राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं, स्कोलोसिस हो जाता है। उनके क्यों होता है? वो बेसिकली उनका पोस्चर जो जिस तरीके से बैठा जाता है सही तरीके से, जिस तरीके से खड़ा हुआ जाता है सही तरीके से, वो नहीं करते हैं और इसके चलते उनका मसल इम्बैलेंस भी होता है। अब स्केलेटल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई एक और जो चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोर कॉज है मसल इम्बैलेंस का, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है? बेसिकली वो नर्व सेल्स भेजता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स भेजता है जो कि हमारे पॉइंट से बिल्कुल सेंटर में एक सिग्नल्स भेजता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भेजता है और वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। लेकिन वहीं पे कॉज क्या होता है? कॉज वहाँ पे आती है जब हम लोग स्केलेटल इम्बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में हमारे स्पाइनल कॉर्ड की बिल्कुल टिप पे, बिल्कुल नेक के हल्का सा नीचे, वहाँ पे एक बोन होती है जिसको कहते हैं एटलस। वो बोन जब ट्वीक हो जाती है हमारे पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी के कारण, वो थोड़ी सी हिल जाती है, तो क्या होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से इक्वली पार्टीशन होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब न्यूट्रिएंट एक जगह सही तरीके से जा रहा है और वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी जगह हो सकता है कि वहाँ पे कम जा रहा है और जो पहली जगह है वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, तो तब इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, यही एक मेन कॉज भी मैं कहना चाहूँगा कि है मसल इम्बैलेंस का। अब जो तीसरा कॉज आता है वो है प्रेफरेंसेस। हम लोग किस मसल ग्रुप के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो अपर बॉडी को तो प्रेफरेंस देते हैं। ऑब्वियसली बहुत लोग लेग डे को स्किप करना चाहते हैं और स्किप करते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि यार कितना ज़रूरी बड़ा मसल है। सबसे बड़ा मसल वही है, वन ऑफ द बिगेस्ट मसल है हमारी बॉडी के अंदर, और उसको ना ट्रेन करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी पे फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। चेस्ट बिल्कुल पंप होता है, बहुत अच्छी बॉडी लगती है, लेकिन एट द एंड हम लोग सिर्फ और सिर्फ जॉनी ब्रावो बन के रह जाते हैं। तो यही चीज़ें बहुत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं
कि अपर बॉडी को तो बढ़िया से ट्रेन करते हैं, अच्छे तरीके से प्रेफरेंस देते हैं, बिल्कुल फोकस होके करते हैं, लेकिन जब बात आती है लेग की तो ऐसा कभी ना कभी होता ही है उनके साथ भी, वो स्किप कर देते हैं या उतने फोकस के साथ वो लोअर पार्ट नहीं लगा पाते। तो ये प्रेफरेंसेस हमारे भी बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं मसल इम्बैलेंस को। अब जो फोर्थ कॉज आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो कि बहुत इसेंशियल है मसल ग्रोथ के लिए, वो है माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन इस टॉपिक में इसलिए मैंने लिया क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन एक बहुत ही बड़ा कॉज बनता है मसल इम्बैलेंस पे जब आप उसको नहीं सही से परफॉर्म करते हो। और वो नहीं सही से परफॉर्म तभी होता है जब हम फॉर्म को गलत करते हैं। पहले तो फॉर्म, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम आप अपना फोकस फॉर्म पे रखें, उसके बाद जो हमारा टेम्पो होता है उस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसी से माइंड मसल कनेक्शन बहुत इन्हांस होता है। अगर हमारा टेम्पो सही नहीं होगा, हम लोग लेट्स से एक बारबेल कर्ल्स कर रहे हैं, बाइसेप के बारबेल्स कर्ल्स कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रिक मोशन थोड़ा सही से कर रहे हैं, लेकिन इसेंट्रिक में बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दे रहे हैं, फिर से यूँ करा ड्रॉप डाउन कर दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैप मारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हैवी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जल्दी से वो रैप निकल जाए, हैवी के ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो उससे आपका माइंड मसल कनेक्शन बनेगा नहीं, और ऑब्वियसली उसके चलते आपका मसल इम्बैलेंस होगा। एक बाइसेप हो सकता है छोटा रह जाए, एक हो सकता है उसका इंच बड़ा हो जाए या एक मॉडरेट लेवल पे आ जाए। तो ये चीज़ जो हम लोग फेस करते हैं मसल इम्बैलेंस, वो बेसिकली इस कॉज की वजह से भी होता है कि माइंड मसल कनेक्शन बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारी मसल ग्रोथ के लिए। ये बहुत सेंचुरीज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज भी है और रहेगा भी। जब आर्नोल्ड भी ये चीज़ कहते थे कि अगर आप बहुत लोग देखते हैं काव्स, अगर देखते हैं वो हर दिन जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए लेट से एक बंदा है जो काव्स ट्रेन कर रहा है, अपने काव्स ट्रेन कर रहा है, एंड ही इज डूइंग लाइक दिस, ओनली गोइंग अप एंड डाउन, ओनली गोइंग अप एंड डाउन। तो अगर अप एंड डाउन करके आईफोन हाथ में चला के अप एंड डाउन कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका माइंड तो कहीं और है। आपका माइंड है कि यार फ़ोन पे सीता गीता बबीता ने क्या भेजा है, और आप फोकस कर रहे हो उस चीज़ पे, और आप सोच रहे हो कि आपके काव्स ट्रेन हो जाएंगे या आप आर्नोल्ड जैसे बन जाओगे। नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। आर्नोल्ड बन जाओगे क्या, कुछ भी कोई भी अपने गोल को अचीव कर पाओगे आप? नहीं कर सकते। तो माइंड मसल कनेक्शन भी एक कॉज होता है मसल इम्बैलेंस का। तो इतने सारे कॉजेज सुनने के बाद अब आपके दिमाग में ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सार्थक भाई तुमने कॉजेज तो बता दिए, अब यार सलूशन बता दो, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। अगर रुको सब्र करो, बता रहा हूँ। फिक्सेस क्या है? उसमें पहला फिक्सेस ये आता है कि आपको वार्म अप करना है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग वार्म अप करते होगे एक्सरसाइज से पहले, लेकिन जो मसल ग्रुप आपका वीक है उसका वार्म अप ज़्यादा करना है, उसको थोड़ा ज़्यादा वार्म अप करना है टू गेन दैट वॉल्यूम। जब आप एक्सरसाइज करो तो वो इंटेंसिटी मैच कर पाए हमारे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट पे। स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप जो आपका है, स्ट्रॉन्ग साइड जो आपकी है, उससे वीक साइड compete कर पाए, उसके लिए हम लोग को पहले उसको ज़्यादा वार्म अप करना है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो ये हो गया पहला फिक्स। जो दूसरा फिक्स है वो है माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इम्प्रूव योर मसल स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा और साथ ही साथ मसल इम्बैलेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा अगर आप माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करोगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी मैं ज़रूर से ज़रूर टिप देना चाहूँगा कि आप कोई भी एक्सरसाइज, अगर जो एक्सरसाइज आइसोलेशन एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज जो आप आइसोलेशन में लगा रहे हो, प्लीज़ उस एक्सरसाइज में आप अपनी आइज़ क्लोज करके एंड ओनली बीट सॉन्ग, जिसमें बीट्स बजती हैं, वैसे सॉन्ग्स को सुन के, या तो सॉन्ग्स नहीं भी हैं तो चलेगा, लेकिन आइज़ क्लोज करके उसको पूरा फील लेके बिल्कुल टेम्पो को स्लो करके आपको
वो आइसोलेशन मूवमेंट करना चाहिए। जैसे कि आप पुश डाउन कर रहे हो, ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हो, या बाइसेप की प्रीचर कर रहे हो, ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहे हो जिसमें आइसोलेशन मूवमेंट है। वो आइसोलेशन मूवमेंट में हम लोग को आइज क्लोज करके पूरा फोकस लगाना होगा उस मसल के ऊपर, क्योंकि मसल पूरा फोकस चाहती है। तो माइंड मसल कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा फिक्स है इस मसल इम्बैलेंस के लिए। जो तीसरा फिक्स है, ये आप लोगों ने 110% बहुत लोगों से सुना होगा, और ये सही भी है कि आपको ये चीज़ मेरे लिए भी अप्लाई हुई थी। ये सारी चीज़ें जो मैं फिक्सेस बता रहा हूँ, ये मैंने अप्लाई किए और मुझे रिजल्ट आए अपने चेस्ट पे। मेरा भी चेस्ट पहले इम्बैलेंस था, मेरा राइट चेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं था और लेफ़्ट चेस्ट ज़्यादा अच्छा था। तो उस पर मैंने काम किया, इन चीज़ों को रखा। तो और जो मेन जो ये फिक्स है, आप लोगों को हर को पता होगा, ये मैंने भी अप्लाई किया। ये फिक्स ये है कि स्ट्रेचिंग करनी होगी। स्ट्रेचिंग करनी होगी अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट की स्ट्रेचिंग करनी होगी, और वीक पार्ट को ट्रेन करना होगा ज़्यादा इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग पार्ट। स्ट्रॉन्ग पार्ट को स्ट्रेच करना है और साथ ही साथ वीक पार्ट की ज़्यादा वॉल्यूम, रेप्स और स्ट्रेंथ बढ़ा के, इंटेंसिटी बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका एक चेस्ट छोटा है या एक चेस्ट का साइज़ कम है, एक चेस्ट का साइज़ बड़ा है, देन आप ये कर सकते हो कि जो साइज़ छोटा है वहाँ पे आप ज़्यादा रेप्स, ज़्यादा इंटेंसिटी, थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेन कर सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे मूवमेंट लगा सकते हो, अनकन्वेंशनल मूवमेंट्स लगा सकते हो, जो कि जैसे हमारे चेस्ट प्रेस होता है, डंबल चेस्ट प्रेस होता है, और उसी के साथ बारबल के साथ आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, और साथ ही साथ डंबल्स के साथ डंबल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो ये थे कुछ फिक्सेस जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और अपने मसल इम्बैलेंस को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो ये थे कुछ फिक्सेस, होप सो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसको अप्लाई करिए, 110% आपको रिजल्ट आएगा। एंड इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर। ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर भी करना अपने दोस्तों लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको भी पता चले कि हाँ ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है और इसका सलूशन है। कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना जो भी परेशानी हो फिटनेस से और हेल्थ के रिलेटेड, और उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर देना और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं अपने हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट रखेंगी। इसको अप्लाई ज़रूर करना, कमेंट करना कि क्या आपको रिजल्ट्स आए कि नहीं, और 100% रिजल्ट आएंगे अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे। लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।